सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर एक सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को मनन करने पाएँ और उनके अनुसार कुछ सीखने पाएँ। प्रभु ने आज हमें भोर को हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, जगाया प्रभु जी, रात भर अच्छी नींद, अच्छा आराम दिया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आज हम प्रभु प्रत्येक दिन हमसे अपने वचनों के माध्यम के द्वारा, अपने दासों के द्वारा या किसी अन्य जरिए से प्रभु हमसे सर्वदा बातचीत करता रहता है। क्या हम उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर रहे हैं? क्या हम वो जो वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारे पास आ रहे हैं, क्या हम उनको देखकर अनसुना कर रहे हैं? प्रभु ने जैसे नूह को जो आज्ञा दी, उस समय पे लोग नूह को देखकर सब सोच रहे होंगे ये कैसा मनुष्य है। प्रभु ने जो उसको आज्ञा दी थी, वो आज्ञा ऐसी थी कि उस समय के लोगों ने उसका ठट्टा भी क्या होगा, मजाक भी उड़ाया होगा, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जहाज वो बना रहा है। जहाज को कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा? बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो कहा वो उसने माना और किया। क्या आज हम जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा, क्या हम वचनों को सिर्फ सुनते हैं कि मानते हैं या उनके अनुसार चलते भी हैं? उस समय के लोगों ने नूह का ठट्टा बहुत उड़ाया होगा, मजाक भी उड़ाया होगा। इसी कारण बहुत लोग नहीं बच पाए। बहुत लोग क्या, कोई भी नहीं बचा, खाली नूह का परिवार ही बचा। तो क्या आज हम हमारे परिवार के लिए उस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, उस तरह से वचन को मनन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कि हमारा परिवार बचाया जाए? उस समय के लोगों ने नूह की बात को नहीं माना। कि आज हम भी ऐसे बने हुए हैं या बन गए हैं कि हम भी वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं? ऐसा है तो आज ये वचन के द्वारा प्रभु हम सभी से बात कर रहा है। तो ये वचन के द्वारा आज प्रभु ने हमसे क्या बातचीत की, हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है इब्रानियों 11:7, जो कि वचन प्रभु ने आज हमें दिया है। हम वचन को थोड़ा समय मनन करेंगे। इब्रानियों 11:7 में हम देखते हैं, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए ले वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस सुंदर समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपके वचन को मनन करने के लिए और उसके अनुसार कुछ सीखने के लिए आपने हमें समय दिया, मन इच्छा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, हाल आशीषित अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। वचन आज हमें दिया है प्रभु, आपने मुझे बोलने के लिए प्रभु जी, आपकी शक्ति, आपके बल से, आपके अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए। जितने भी भाई बहन, जितने भी दास दासी वचनों को सुनेंगे प्रभु, आप उनके मनों में, हृदय में कार्य करना प्रभु जी। वचन सुनकर प्रभु जी वचन छोड़ने वाले ना बनने पाए प्रभु जी। शत्रु शैतान हालेलुया पक्षी के नाई वचन को वो उनके मन से चुरा कर ना लेकर जाने पाए प्रभु जी। वचन अच्छी भूमि प्रभु जी, अच्छी भूमि वचन को मिलने पाए प्रभु जी, ताकि फलवंत होने पाए प्रभु जी। हाल 100 गुणा फल लाने पाए, उसके प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। सभी वातावरण को, परिस्थिति को आप हमारे अनुकूल बना के दीजिए प्रभु जी। ये वचन जिस उद्देश्य से प्रभु आपने दिया है वो पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हाल सभी बातों के लिए आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए, जैसे उस समय परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? जहाज बनाने की। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, विश्वासी से नूह उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया
और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी कि मैं इस संसार को नाश करने वाला हूं, क्योंकि संसार में इतना पाप बढ़ गया कि प्रभु स्वर्ग तक वो पाप पहुंच गया। प्रभु को स्वर्ग तक उसकी आहट सुनाई दे रही है। प्रभु ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया वो इतना अनादर कारिक हो गया कि परमेश्वर के आज्ञाओं को ही नहीं मान रहा है जो आज्ञा उसने ठहराई है। इसलिए मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछता रहा है। अब वो उसका नाश करना चाहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक उपाय मनुष्य के लिए रख छोड़ा। क्या? नूह को प्रभु ने आज्ञा दी, तू प्रचार कर। वो जहाज नहीं बना रहा था, जहाज के साथ साथ प्रचार भी कर रहा था, परमेश्वर का वचन उनको सुना रहा था, लेकिन कोई भी उसके बातों पर मन नहीं लगा रहा था। आज भी वचन हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम वो वचन पर मन नहीं लगा रहे। वचन के अनुसार हम अपने आप को नहीं कर पा रहे, ढाल पा रहे। जब वचन नूह के पास पहुंचा तो उसने इनकार किया क्या? नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसका आज्ञा पालन किया। जैसे आज हम वचन को सुनकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। नूह ने क्या? जैसे नूह के पास वचन पहुंचा, हम साथ में विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। और जहाज बना रहा है, जहाज किस में चलेगा? बारिश तो होती नहीं थी उस समय, तो जहाज को किस में चलाएंगे? लोग भी सब अतरज कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे। आज भी हम जब चर्च जाते हैं, जब परमेश्वर के आराधना प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लोग बहुत से ठट्टा उड़ाते होंगे, मजाक हमारा बनाते होंगे, लेकिन हमें धीरज नहीं खोना है। जैसे नूह ने उस समय अपने धीरज को नहीं खोया और जो कार्य प्रभु ने दिया था वो कार्य को नूह ने पूरे तत्परता से, पूरी गंभीरता से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से वो कार्य को नूह ने किया। उसी तरह हमें भी आज लोगों की बातों को सुनकर अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना है। हमें कलीसिया में जाना बंद नहीं करना है, हमें वचन को पढ़ना बंद नहीं करना है, हमें लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए बंद नहीं करना है। जैसे नूह 120 वर्ष तक वो सुसमाचार सुनाता रहा, लेकिन लोग फिर भी मन नहीं फिराए, लोग फिर भी वो नहीं आए। कितने लोग? सिर्फ नूह का परिवार। क्या हम आज ऐसा कर रहे हैं कि हमारा परिवार बचाया जाए? अगर हम अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहे, हमारा परिवार ही प्रभु को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो हम बाहर दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे तो कैसे आएंगे? पहले हमारा खुद का जीवन बदलना चाहिए, उसके बाद हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा परिवार भी प्रभु को जाने, ताकि हमारे परिवार के द्वारा अनेकों परिवार का उद्धार हो, छुटकारा हो और वो भी प्रभु को जान पाए। नूह ने वही काम किया। क्या हम नूह के समान वो काम कर रहे हैं? क्या अपने परिवार को प्रभु में लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या भले वो नहीं आए, लेकिन हम प्रयास तो करना जरूरी है। नूह ने भी प्रयास किया, लोग आए नहीं आए, लेकिन वो प्रयास किया, वो जहाज को बनाया, लोगों में सुसमाचार फैलाया। पशु पक्षी गए, जीव जंतु गए, लेकिन मनुष्य इतना हठीला है वो नहीं गया। अगर वो भी जाते तो बचते थे ना। नूह का परिवार गया और जो पशु पक्षी थे नूह को आज्ञा दी, दो को लेकर अंदर जा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था लोग नहीं आएंगे। लेकिन सृष्टि को प्रभु खत्म नहीं करना चाहता था। बाद में उस सृष्टि को नूह के परिवार के द्वारा उत्पन्न करना चाहता था। और जो सृष्टि में प्रभु ने रचना की थी, पशु पक्षी बनाए थे, उनको भी प्रभु हालेलुया आने वाले समय में और नूह के लिए देना चाहता था, ताकि उसका जीवन याचन हो सके, पालन हो सके। इसलिए प्रभु ने नूह को आज्ञा दी। बीज जो भी बीज है, वो भी बीज को प्रभु ने नूह को बोला तो उनको लेके जा अंदर, क्योंकि प्रभु की योजना उस समय के लिए नहीं थी, आने वाले समय के लिए भी थी। जो हम नहीं देख रहे थे, परमेश्वर देख रहा था। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। नूह भी नहीं देख पा रहा था, लोग भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर को मालूम था
इसलिए नूह ने विश्वास किया, जो परमेश्वर ने कहा वो प्रभु नूह ने माना और उसके अनुसार किया। नूह के परिवार ही सिर्फ बच पाया वो प्रलय में, जल प्रलय में, लेकिन बाकी के लोग वचन को सुनकर छोड़ दिए। ये कान से सुना, वो कान से छोड़ दिए। आज भी हमारे जीवन, आज भी कलीसिया में परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन सुनाया जाता है, हम उसका कितना पालन कर रहे हैं, कितना मनन कर रहे हैं, ये आज हमें सोचने का विषय है। अगर ऐसा नहीं है तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कर रहा है। एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 6 का 13 से 22 तक थोड़ा हम देखेंगे। उत्पत्ति 13 का, हालेलुया, उत्पत्ति 6 का 13 से 22 तक। तब परमेश्वर ने उससे कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मनुष्य के, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, आज परमेश्वर को कहना पड़ रहा है उन मनुष्यों के द्वारा पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। आज भी हम देख रहे हैं क्या क्या पृथ्वी में, हमारे संसार में उपद्रव हो रहा है। पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री स्त्री से शादी कर रही है। पुरुष इतना मतलब अनागरिकता में चला गया है कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आज व्यभिचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। कितना उपद्रव आ गया है। जो नूह के समय हम देख रहे थे, आज भी हमें वो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए हम बोलते हैं प्रभु का आगमन नजदीक है। नूह ने परमेश्वर की बात को माना, अपने परिवार के साथ वो जहाज में चढ़ा, वो जहाज रूपी आज हम वचन हमें मिल रहा है। क्या हम वो परमेश्वर के जहाज में हम चढ़ पा रहे हैं? क्या हम वचन को सुन पा रहे हैं? क्या जैसे यहाँ पर 6 का 13 में, प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बना और भीतर बाहर उस पर राल लगा। कोठरियां बना, भीतर बाहर राल लगा। राल किसको दर्शा रहा है? पवित्र आत्मा को, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि अंदर का कोई बाहर आए और बाहर का कोई अंदर जाए। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, अंदर भी राल लगा, बाहर भी राल लगा, ताकि बाहर का उनके अंदर कुछ ना जाए और अंदर का बाहर ना आए। इसलिए प्रभु आज हमें आज्ञा देता है, हमारे अंदर भी बाहर का कुछ जाना नहीं चाहिए, वही जाना चाहिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। वही वचन हमारे अंदर जाना चाहिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी है वही अंदर गए, वही जीव जंतु अंदर गए। और परमेश्वर ने जहाज को किस रीति से बनाया? कोठियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना, ये हमको क्या दर्शाता है? जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, 3 भाग वो तंबू के परमेश्वर ने बनाए थे, वही परमेश्वर यहाँ दर्शा रहा है। पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना, और सुन में आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। प्रभु आज हमें बोला, हमारे घराने समेत प्रभु चाहता है हम उद्धार पाए। हमें प्रभु बोल रहा है तो अपने घराने समेत परमेश्वर को ग्रहण करो। क्या हम अपने घराने को
अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों के वचन बता रहे हैं? क्या हम इस डर से वचन नहीं बता रहे वो हमें कुछ बोलेंगे, वो हमें कुछ करें, हमें कुछ सताएंगे या हमसे बात करना बंद कर देंगे? अगर ऐसा होता तो नूह भी वो जहाज को नहीं बनाता, उसका परिवार भी नहीं बच पाता। अगर नूह ऐसा सोचता, परमेश्वर मुझे जहाज बनाने के लिए बोल रहा है, वो जहाज कहाँ किस में चलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन नूह ने नहीं सोचा। अगर उसने ऐसा नहीं सोचा तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया, उसके समेत उसका पूरा परिवार उद्धार पाया, बच गया। आज भी परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। प्रभु ने आगे तक के लिए प्रभु ने सब प्लानिंग की, जीव जंतु पशु पक्षी सब लेकर जाना, साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। तो लेने नहीं गया, सब उसके पास आए। प्रभु आज हमसे बोल रहा है, हम प्रभु के पास आना है। अगर हमारा जीवन नाश ना हो, अगर हमें अनंत काल का जीवन का वारिस बनना है, तो प्रभु आज बोल रहा है, आ जाओ पास। नूह किसी को पकड़ने नहीं गया, जीव जंतु को, सब वो अपने पास आए। लेकिन मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन प्रभु से मनुष्य आज दूर भाग रहा है। प्रभु उसको बुला रहा है, आजा। नूह को बोला, वो चक गया। नूह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के पास संदेश भेजा, आ जाओ, लेकिन वो आए नहीं आए। लेकिन जीव जंतु परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, जिनको अपने शब्द के द्वारा बनाया है। लेकिन जब वो शब्द उनके कान में पहुंचा, वो सुन रहे हैं और वो आ रहे हैं, अपने आप जहाज में जा रहे हैं। क्या हमारा जीवन पशुओं से ही बदतर है क्या? क्या आज हम इसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने हो गए हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को, वचन को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी मान रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, भांति रेंगने वाले सब जीव जंतु सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। आज हमारा भोजन क्या है? उस समय नूह को आज्ञा दी, भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करना। क्या हमने आज वो भोजन, वो मन्ना इकट्ठा किया है? वो वचन को इकट्ठा किया है ताकि हमारे अंत समय में वो काम आए। जैसे नूह को बोला कि मैं प्रलय लेकर आने वाला हूँ, पृथ्वी पर सब मनुष्य का नाश करूंगा, लेकिन तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन, खाने का सामान इकट्ठा कर। हमने अपने परिवार के लिए वचन को इकट्ठा किया है। जैसे वो स्त्री, वो जो 10 कुंवारियाँ थी, उनको प्रभु ने दूल्हा आने वाला है, लेकिन उन्होंने तैयारी की। लेकिन 5 जो मूर्ख थी वो सो गई, और जो 5 समझदार थी उन्होंने जागती रही, वो दूल्हे का इंतजार करती रही, और उन्होंने अपनी मसालों को भी जला के रखा और कुप्पी में भी तेल भर के रखा। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को, कि दूल्हा आएगा। बाई चांस अगर मसाले बुझ गई तो हमें एक्स्ट्रा तेल हमारे पास होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा तेल को, अभिषेक के तेल को हमने अपने पास रखा है क्या? अगर नहीं रखा है तो हमारी दशा वो 5 मूर्खों की तरह होगी। उनकी मसाले बुझ गई, अब तेल वो मांग रही हैं, तेल उनको नहीं मिला। जो समझदारी उन्होंने उनको तेल दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया हमारे पास जो है वो हमारे लिए भी पूरा, हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या जलाएंगे। इसलिए हमें आज ये सब बातों का मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अपने पास इकट्ठा कर रखना जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। आज हमने वचन को इकट्ठा किया है और मन्ना को इकट्ठा किया। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा हर दिन का तुम इकट्ठा करना, लेकिन 7वें दिन 2 दिन का इकट्ठा करना।
हर दिन का इकट्ठा करते थे, खराब नहीं होता था। 2 दिन का भी इकट्ठा किया, खराब नहीं होता था। लेकिन जब लोगों ने अपनी मन के हिसाब से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, वो खराब होने लगा, बसाने लगा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं तो ऐसा ही होता है। आज प्रभु वचन हमारे पास दे रहा है, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं क्या? हम उसको खा रहे हैं क्या? हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं क्या? जैसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, ये पुस्तक को खा ले, ये वचन को खा ले, ये तेरे अंदर जाकर कड़वा तो करेगा लेकिन मधुसा मीठा भी लगेगा। आज वो वचन को हम खा रहे हैं क्या? अपने अंदर ले रहे हैं क्या? अपने परिवार को सुना रहे हैं क्या? अपने रिश्तेदार को सुना रहे हैं क्या? अपने पड़ोसी को सुना रहे हैं क्या? क्या हम इस वजह से नहीं सुना रहे कि कल वो हमसे बात करना बंद कर देंगे, कल हमें वो आदर करना बंद कर देंगे? हमें आदर किससे चाहिए? मनुष्य से चाहिए कि परमेश्वर से चाहिए? पर लोग मनुष्य आज आदर करेंगे, कल आपकी बुराई भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आदर करने से हमें क्या क्या मिलेगा, ये हमें सोचना है। आदर भी मिलेगा, अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। मनुष्य सिर्फ केवल आदर मिलेगा, अनंत काल का जीवन हमें हमारे परमेश्वर से मिलेगा। जैसे यहाँ पर 22 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। लेकिन आज हम कर रहे हैं क्या? हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलने में भी हम शर्माते हैं, डरते हैं, कहीं हमको ये कुछ हानि की नुकसान न पहुंचाने पाए। लेकिन नूह डरा क्या? नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया, वो जहाज को बनाया और उसका परिवार बचाया गया। आज भी हमसे प्रभु बात कर रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, एक पतरस 3:20। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक पतरस 3:20 और 21 थोड़ा हम देखेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वही बातों को प्रभु ने आज हमारे जीवन में ठहराया। क्या है? बपतिस्मा सिर्फ नहाने का नहीं है कि हमने नहा लिए और शुद्ध हो गए, उसका अर्थ ये नहीं है। जैसे इसमें लिखा है वचन में 20 से 21 तक हम देख रहे हैं, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही प्रभु हमको भी जिलाएगा। या अगर हम उसके साथ गाड़े गए हैं तो, हमने अपने आप को पूरा मारा है तो, हमने अपने आप को पूरा गाड़ा है तो, हमने अपनी पूरी लालसा को, व्यभिचार को, हमारी आदत को, स्वभाव को अगर गाड़ा है तो, जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे वो हमें भी जिलाएगा। जैसे 20 में, उस बीते समय में आज्ञा ना मानने वाले, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, पर परमेश्वर धीरज धरे रहा कि ये लोग मान जाए, मेरे बात को सुन लें, नूह जो बोल रहा है उस बात को मान लें, और जो जहाज नूह ने बनाया उसमें वो लोग आ जाए। लेकिन नहीं आए, नूह का परिवार ही आया, नूह का परिवार ही बचाया गया। जैसे यहाँ पर लिखा है, दिनों में धीरज धरे रहा, बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 मनुष्य बचे। थोड़े लोग, परमेश्वर फिर भी धीरज धरे रहा। नूह से कई वर्षों तक प्रचार कराया लेकिन लोग नहीं माने। आज भी प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के दासों के माध्यम के द्वारा प्रभु आज प्रचार कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, वचन हमारे पास भेज रहा है, लेकिन हम मान रहे नहीं मान रहे हैं। परिणाम क्या है? जैसे उस समय में लोग नहीं बचे, आज भी प्रभु हमसे यही बात कर रहा है। बपतिस्मा
वो समय में नूह ने के परिवार को बपतिस्मा कैसे दिया? जहाज पानी के द्वारा। आज बपतिस्मा हमें ठहराया गया है। हम बपतिस्मा इस ले रहे हैं क्या? हमारी कोई बीमारी चंगी हो जाए या हमें कुछ मिल जाए? ऐसा है तो हम सिर्फ अपने शरीर को धोने का, जैसे रोज हम नहाते हैं, ऐसा हमने अपने आप को बनाया है। लेकिन हम बपतिस्मा इसलिए ले रहे हैं कि यीशु मसीह जैसे मारा गया, गाड़ा गया, ऐसे मैं भी यीशु मसीह के साथ में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैंने भी जैसे यीशु मसीह मरा, मैंने भी अपने आप को मारा, अपने स्वभाव को मारा, अपने विचारों को मारा, अपनी कल्पनाओं को मारा, अपने भावनाओं को मारा, हर एक चीज को मारा जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए सुखदायी थी, आनंद की चीज थी। वो सभी बातों को हमने मारा। अगर ऐसा है तो जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा। ऐसा अगर हमारा जीवन है तो प्रभु हमें जरूर बचाएगा, जैसे नूह को बचाया हमें भी बचाएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6:9। हालेलुया। नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अब समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था, वो दाएं बाएं नहीं चलता था कि किसी ने आके बोल दिया तो हमने उसकी बात मान ली और वो हम चर्च में जाना बंद कर दिए, परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर दिए। लेकिन नूह ने लोगों की बात को नहीं माना। लोग बहुत कुछ उस समय बोले उससे, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को ही माना, उसके वचन को ही माना और वो खुद बचा और अपने परिवार को बचाया। आज हमें भी ये वचन प्रभु दे रहा है तो हमें वचन का सुनकर अनादर नहीं करना है, आदर करते हुए, आदर के साथ, भय भक्ति के साथ ये वचन को हमें मानना है, सुनना है और अपने ग्रहण करना है और अपने परिवार को बताना है। नीचे हम पढ़ेंगे तो उसकी वंशावली पूरी दी है, नूह के पूरी वंशावली भी दी है। जो लोग बचे, बाद में जो लोग बचे उनके द्वारा कितने वंशावली हुई, कितने लोग हुए, सब नीचे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यहेजकेल 14:12 और उस 20 तक थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। 14 का 12 से 20 तक थोड़ा देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें मरी और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। देखिए, हम 20 तक पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। यहेजकेल 12-20 तक पढ़ेंगे। हम मुख्य मुख्य चीजों पर ध्यान देंगे। जिस देश को, जिस नगर को परमेश्वर का नाश करने का ठान ले, अगर उसमें प्रार्थना करने वाले, जैसे यहां पर लिखा है, तीन पुरुष कौन कौन? नूह, दनियल और अय्यूब। अगर ये भी उस नगर में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थना के द्वारा वही बचेंगे। क्यों बचेंगे वो? क्योंकि उन्होंने उनके वचन को पालन किया है। दनियल को शहर की मांद में डाला गया, फिर भी प्रभु ने उसको बचाया। आग में डाला गया, फिर भी बचाया। क्यों? क्योंकि वो राजा की आज्ञा को नहीं माना, उनको मटन मच्छी खाने के लिए दिया। हो सकता है जो देते होंगे वो कुछ और तरीके से देते होंगे, लेकिन दनियल उसको खाने को स्वीकार नहीं किया। कौन सा खाना खाया उसने? साग पात, ताकि वो अशुद्ध ना हो, ताकि लोग ये ना समझे कि हमारे दिए हुए मांस मछली से ये मोटे ताजा तगड़े हुए, इतनी बुद्धि ज्ञान इनको आई है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात को ही माना। जैसे नूह को आज्ञा दी तू जहाज बना, नूह ने वो आज्ञा मानी। जैसे अय्यूब को आज्ञा दी, अय्यूब ने आज्ञा मानी, उसका सब कुछ नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो परमेश्वर बोल रहा है उन्होंने मेरी आज्ञा को माना
उस नगर में अगर ये तीनों पुरुष भी हैं, अगर प्रार्थना कर रहे हैं और बाकी के लोग वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, मेरे वचन को सुनकर मन नहीं फिरा रहे हैं, तो केवल मेरे 3 लोग ही बचेंगे। इसका अर्थ है जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन मान रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनका ही उद्धार होगा। अगर मैं मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और वो वचन का पालन नहीं कर रही, तो प्रभु वो प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो खुद प्रार्थना करना चाहिए। मैं मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरा परिवार प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, चर्च में नहीं जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मुझे बचाएगा। लेकिन परिवार प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो वो प्रार्थना नहीं सुनेगी। जैसे यहाँ पर अगर वो नगर में तब चाहे उसमें नूह, दनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की वाणी, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है कि मैं मेरे जीवन की सौगंध ना वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, केवल वे ही केवल बचेंगे। इनके बारे में बोल रहा है प्रभु। अगर ये तीनों पुरुष उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अगर वो मन नहीं फिराते हैं, तो भी उनको प्रभु नहीं बचा पाएगा। हमें खुद व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर से मांगना है, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के पास आना है। हमें परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया हमारे प्रार्थना कर रही है, बस काफ़ी हो गया। हमने मैसेज दे दिया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए इसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम खुद व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, चर्च में नहीं जा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बाकी कामों में हम पूरा समय दे रहे हैं। तो हमें याद रखना है, परमेश्वर के दास तो हमें हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा। उनका ही उद्धार छुटकारा होगा, क्योंकि उनको जो आज्ञा दी गई है वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, परिवार के लिए लेकिन परिवार विश्वास नहीं कर रहा है, बेटा विश्वास नहीं कर रहा है, बेटी विश्वास नहीं कर रही है, तो वो परमेश्वर का दासों को प्रभु कहता है केवल उनका ही प्राण बचाया जाएगा, वो ही उद्धार पाएंगे। इसलिए हमें उद्धार पाना है तो हमें वचन को सुनना है, मानना है और ग्रहण करना है और उसके अनुसार पालन करना है और चलना है। जैसे नूह और अय्यूब और दनियल ने पालन किया और उसके अनुसार चले भी। तो आज परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा हमसे ही बात कर रहा है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो 9:30। हालेलुया, स्तोत्रम। रोमियो 9:30 थोड़ा देखेंगे हम। तीस और 33 थोड़ा देखेंगे। अब हम क्या कहें? अब हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्मी की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कामों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। एक ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, जो उस पर विश्वास करेगा वो ठोकर न खाएगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान यीशु मसीह है। यीशु मसीह का एक नाम हम देखते हैं चट्टान के रूप में भी। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है, जो उसका वचन को मानता है। आज भी इजरायली वचन को मान रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, धर्मिता की खोज नहीं करते। अन्य जाति, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की। अन्य जाति धार्मिकता की खोज नहीं करते थे,
परमेश्वर किसके लिए आया? इजरायलियों के लिए आया। इजरायली को सब मालूम था, पूरा जो वचन है, जो व्यवस्था है उनकी पड़ी हुई थी, बाय हार्ट उनको मालूम था, लेकिन वो माने क्या? नहीं माने। लेकिन अन्य जातियों ने परमेश्वर के वचन को माना। जब उनके पास वचन पहुंचा, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन इजरायलियों ने आज भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज भी वो परमेश्वर का जो पहला आगमन है उसी के इंतजार में है। लेकिन पहले प्रभु आके चला गया है, अब दूसरी बार आने वाला है। थोड़ा थोड़ा आज वो लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि चुना हुए लोग हैं। प्रभु उनको ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर वो लोग मतलब प्रभु का इनकार नहीं करते तो हमको जगह ही नहीं थी, हमको परमेश्वर के पास जाने की जगह ही नहीं थी। प्रभु ने हमको अच्छी दाखलता में साटा है उनके साथ में। जब वो मन फिरा लेंगे तब प्रभु का आगमन होगा। आज भी प्रभु हमसे भी बात कर रहा है, हम भी मन फिराए हैं क्या? हमको इज़राइल के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनके लिए आया और वहीं पर आएगा, क्योंकि वो उसकी चुनी हुई प्रजा है। प्रभु उसको ऐसे नहीं छोड़ेगा। जब वो मन फिरा कर आएगी, मन फिरा कर वो लोग आएंगे, तो प्रभु का आगमन होगा और वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर जाएगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे लोग भी रहेंगे। वचन में प्रभु ने ऐसा कहा है। इज़राइल को प्रभु ने छोड़ा है लेकिन त्यागा नहीं है। प्रभु हमें भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में लेकर आता है, इसलिए नहीं कि हम उससे दूर हो जाएं, तो या उसने हमको त्याग दिया है, इसलिए कि हम उसके करीब आए, हम उसके पास है। जैसे एक बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो हम उसको सुधारने के लिए उसको थोड़ा सा कभी कभी मारते भी हैं। जैसे नीति वचन में कहा है, तो अपने बेटे को छड़ी से मारेगा तो उसका जीवन का नाश ना होगा, परंतु तो उसके जीवन को बचाएगा। ऐसी परमेश्वर हमें भी ताड़ना देकर हमारे आत्मिक जीवन को बचाता है। ये वचन प्रभु ने आज हमें दिया है, बहुत सुंदर वचन दिया है। हम ये वचन को पालन करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। रोमियो 10:9 और 10 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। रोमियो 10 का 9 से 10 तक। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हम मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, तो हमारा उद्धार होगा। नूह ने मन से विश्वास किया और अंगीकार भी किया। अय्यूब ने मन से विश्वास किया, अंगीकार भी किया। दानियेल ने मन से विश्वास किया और अंगीकार भी किया, तो उन्होंने उद्धार पाया। उन्होंने राजा के सामने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, अंगीकार किया। इसलिए दानियेल से की मान से भी बचा, आग के कुंड से भी बचा। अय्यूब ने परमेश्वर का एक मुंह से अंगीकार किया और विश्वास भी किया, इनकार नहीं किया। इसलिए अब अय्यूब को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। विपत्ति आने के समय भी, कष्ट आने के समय भी, पत्नी छोड़कर चली गई, उसके बच्चे चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का उसने इनकार नहीं किया, अंगीकार किया, विश्वास किया और अंगीकार किया। ऐसे नूह जहाज बनाने को बोला, लोग उसको क्या क्या बोल रहे होंगे, कि ऐसा पागल भी बोल रहे होंगे। बारिश नहीं होती, जहाज को कहाँ चलाएगा? रेगिस्तान में जहाज चलेगा क्या? मट्टी में जहाज चलेगा क्या? सोचते होंगे। लेकिन उसने इनकार नहीं किया, परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया और उसको अंदर लिया और जहाज बनाया। जब बनाया तो वो खुद बचा और उसने अपने परिवार को भी बचाया। आज भी वचन हमारे पास आ रहा है, आज भी वचन को हम अंगीकार करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें उद्धार चाहिए तो अंगीकार करना है। जैसे नूह ने अंगीकार किया, दानियेल ने अंगीकार किया, अय्यूब ने अंगीकार किया। आज हम अगर अंगीकार करते हैं तो हमारा परिवार भी बचाया जाएगा, हम भी बचाए जाएंगे।
हमारा देश बचाया जाएगा, हमारा नगर बचाया जाएगा, हमारी कलीसिया बचाई जाएगी। आज अगर हम अंगीकार करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत अंगीकार होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत विश्वास होना जरूरी है। जैसे वचन में हमने पढ़ा है, नूह भी प्रार्थना करे, अय्यूब भी प्रार्थना करे, दनियल भी प्रार्थना करे। उनकी प्रार्थना से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत अंगीकार जब हम करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को हम अपना परमेश्वर का पुत्र मानकर अंगीकार करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो आज वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे भी बातें की, हम सभी से बातें की। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित अनुग्रह करे। वचन जितने भी लोग प्रभु सुने वो सभी आशीषित होने पाए। वचन किसी के मन के अंदर से शत्रु शैतान चुराने ना पाए। उसके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद भी, धन्यवाद भी, धन्यवाद भी। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सचमुच प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातें की। जैसे नूह के पास वचन पहुंचा, उसने आपकी आज्ञा को माना। अय्यूब के पास आपका वचन पहुंचा, आपकी आज्ञा को माना। दनियल के पास आपका वचन पहुंचा, आपकी आज्ञा को माना। प्रभु आज वचन आपका हमारे पास पहुंच रहा है। प्रभु हम भी आज्ञा मानने वाले बनने पाए, आज्ञा प्रभु जी ना मानने वाले नहीं बनने पाए। प्रभु जी जैसे बीते दिनों में उन्होंने आपकी आज्ञा को माना और प्रभु जी अपने आप को, अपने परिवार को बचाया। प्रभु जी दनियल ने प्रभु जी राजा की आज्ञा को न मानकर प्रभु जी आपकी आज्ञा को माना। प्रभु जी और प्रभु जी वो नगर में प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाया। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया। अय्यूब ने प्रभु आपकी आज्ञा को माना। प्रभु जो उसका चला गया था उससे कई गुना ज्यादा प्रभु आपने उसको लौटा कर दिया। प्रभु जी यूसुफ प्रभु जी आपकी आज्ञा पर चला। प्रभु जी और राजा के महल में रहते हुए प्रभु जी उसने प्रभु जी वो व्यभिचार में नहीं पड़ा, आपका डर भय को मानते हुए प्रभु जी वो देश में रहा। प्रभु जी उसने आपकी आज्ञा को माना। प्रभु जी उसने प्रभु जी अकाल के समय प्रभु जी अपने परिवार को भी बचाया। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी आज वचन प्रभु जी हमारे पास आपने भेजा है। प्रभु वचन के अनुसार मैं मेरा परिवार चलने पाए, बढ़ने पाए। ऐसी प्रभु जी आज्ञा हम खुद मानने पाए और हमारा परिवार भी मानने पाए। ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान से प्रभु आप हमें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जब आपका आगमन हो प्रभु जी वो मूर्ख की जो 5 थी उनकी तरह नहीं, परंतु जो 5 समझदार थी, बुद्धिमान थी, जिन्होंने अपनी मसाले को भी जला के रखा और अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखा। प्रभु हालेलुया। प्रभु जी ओ प्रभु जी उन समझदारों की तरह हम बनने पाए जब आपका आगमन हो। प्रभु जी दूल्हा जब आए ओ दूल्हे के साथ प्रभु हम जाने पाए। प्रभु जी ओ पिता हालेलुया। प्रभु जी हमारी मसाले भी जलती रहने पाए और प्रभु हमारी कुप्पियों में प्रभु जी तेल होने पाए, वो पवित्र आत्मा का तेल होने पाए। प्रभु जी हम प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी एक मसाल की तरह जलने पाए। प्रभु जी प्रज्वलित होने पाए। प्रभु जी जहाँ जहाँ प्रभु आपका वचन लेकर जाने पाए प्रभु जी वहाँ के हर एक झाड़ जंगाड़ जलने पाए। प्रभु जी हर एक अंधकार शक्ति प्रभु जी ओ प्रभु जी नाश होने पाए। प्रभु जी ओ प्रभु ऐसा प्रभु जी आप हमें प्रभु जी मसाल के तौर पर जलाइए। प्रभु जी ऐसा प्रभु जी आप हमारे जीवन में वो तेल को, वो अभिषेक के तेल को भर दीजिए। प्रभु धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा। सचमुच प्रभु जी आपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, रोग है, बीमारी है प्रभु हालेलुया वचन के अनुसार उस सभी को प्रभु चंगाई छुटकारा देना, आशीषित अनुग्रह करना। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद रजा। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करने के समय मुझसे कोई गलती हुई हो, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हो, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के बाहे पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करो, आशीष अनुग्रह करो जी। छोटी सी प्रार्थना भले प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ महिमा गौरव प्रभु मैं आपको ही देता हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया मेरा सभी से निवेदन है, ये वचनों को जितने भाई बहन परमेश्वर के दास दासी सुनते हैं अपने तक ना रखें, आगे भी वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग उद्धार पाने पाए, छुटकारा पाने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष करे वचन के द्वारा।